आखिर क्यों बढ़ सकती हैं आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें? स्विगी, जोमेटो से ऑर्डर पर डिस्काउंट क्यों हुआ कम? और क्या 26 साल के बाद एक बार फिर से बुलेट को चुनौती दे पाएगी यष्टी? कारोबार और आपकी जेब पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें अब आप देखिए मनी 9 के जरिए। मंत्रालय की मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हाल ही में खराब मौसम की वजह से हुई बारिश और ओलावृष्टि से आलू, प्याज और टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। इससे आने वाले दिनों में इनकी कीमतों पर दबाव बनेगा। उत्पादक राज्यों में प्याज और टमाटर के दाम पहले ही मंडियों में पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुने हो चुके हैं। कोविड वेव ने जहां एक और बहुत से रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन फूड की मांग को बढ़ा दिया है। डिमांड सप्लाई मिसमैच और सब्जियां, खाद्य तेल और पेट्रोल की कीमत 20% तक बढ़ने से स्विगी और जोमेटो ने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए डिस्काउंट में कटौती कर दी है। दिसंबर में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई की दर घटकर 13.56% रह गई। लगातार 9वें महीने WPI मुद्रास्फीति दोहरे अंक में बनी रही। महंगाई दर ऊंची बने रहने और RBI अगले महीने अपनी नीतिगत दरों को स्थिर बनाए रख सकती है। ऑटो पेमेंट पर पिछले साल अक्टूबर में आए रिजर्व बैंक के नए नियमों का UPI को फायदा मिल रहा है। इसमें ग्राहकों को यह सुविधा मिलती है कि वो अपने बिल या EMI के भुगतान के लिए रेकरिंग ई-मैंडेट सेट कर सकते हैं। NPCI के मुताबिक दिसंबर 2021 में UPI ऑटो पे फीचर से ई-मैंडेट की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई है। आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड यजदी एक बार फिर भारतीय बाजार में वापस आ गई है। करीब 26 साल बाद यजदी ने भारत में फिर से कदम रखा है। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी क्लासिक लीजेंड्स ने यजदी को भारत में फिर से लॉन्च किया है। कंपनी भारत में यजदी के 3 मॉडल्स की बिक्री करेगी। ठंडी पड़ी BPCL की बिक्री पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप के BPCL को खरीदने के लिए 90,000 करोड़ रुपए की कीमत लगाई गई है। BPCL में सरकार की हिस्सेदारी 53% है और वो उसे बेचने की सितंबर की डेडलाइन से चूक गई है। देश में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य की तस्वीर अभी साफ नहीं है। बावजूद इसके टॉरस क्लिंग ब्लॉकचेन IFSC ने देश का पहला क्रिप्टो ETF लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये ETF मार्च तक आ सकता है। ये क्रिप्टो ETF गुजरात के GIFT सिटी में शुरू किया जाएगा। पैसेंजर वाहनों की थोक बिक्री भारत में पिछले महीने यानी दिसंबर में 13% गिरकर 2,19,421 यूनिट्स रही। दिसंबर 2020 में पैसेंजर वाहनों की बिक्री 2,52,998 यूनिट्स रही। टू व्हीलर की बिक्री भी 11% गिरकर 10,06,062 यूनिट रही, यानी मोटरसाइकिल्स की बिक्री 2% गिरी है। स्कूटर की बिक्री भी 24% घटी है। दिसंबर महीने में देश का निर्यात सालाना आधार पर 38.91% बढ़कर 37.81 अरब डॉलर हो गया है। तो इस दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 21.68 अरब डॉलर हो गया। दिसंबर 2021 में आयात 38.55% बढ़कर 59.48 अरब डॉलर रहा। अप्रैल से दिसंबर के बीच निर्यात 49.66% बढ़कर 301.38 अरब डॉलर रहा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।